फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, ये लगातार स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इन्वेस्टर्स ये गिरावट देखकर काफी ज्यादा ही परेशान है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लेवल पे आखिर वो लोग करे तो करे क्या, ये स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है, ये स्टॉक में उनको कब स्टेबिलिटी दिखलाई देगी, ये स्टॉक कब तक ऐसे ही गिरते रहेगा, कब इसमें उन्हें एक रिवर्सल दिखलाई देगा और कब ये स्टॉक ऊपर की लेवल तक जाएगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में कहां तक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जाने कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और अभी फिलहाल स्टॉक को हमें होल्ड करके रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही होगा। और साथ ही साथ दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ऑनशोर प्रोजेक्ट, जो कि 327 मेगावाट का एक ऑनशोर प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 45 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपए 70 पैसे का और लो बनाया इसने 10 रुपए 30 पैसे का। और फ्राइडे के दिन इसने 10 रुपए 35 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और इसमें हमें क्लोज टू 2% का एक गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो आप देख लो दोस्तों, पिछले 5 दिनों से स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही। पिछले 5 दिनों से स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में करीब 10% के करीब ये हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है। एक महीने का भी सेम हाल है दोस्तों, एक महीने से स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। ये स्टॉक करीब 12 रुपए 80 पैसे के लेवल तक गया भी था, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक करीब करीब 20% तक वहां से टूट चुका है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये स्टॉक जो है एक ही लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, 12 से 10 रुपए के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है ये। और वहीं दोस्तों अगर आप एक साल के ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो आप देख लो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लो दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022, तो ये एक महीने के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो स्टॉक 6 रुपए 7 रुपए के लेवल में ट्रेड कर रहा था, वो एक महीने के अंदर ही ये स्टॉक जो है वो डबल प्राइस लेवल में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, तो ये प्रॉफिट बुकिंग होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, काफी सारे लोग इस लेवल से भी खरीद के रखे थे, तो उन्हें एक अच्छा खासा वेट भी करना पड़ा था एक रिटर्न के लिए। और वहीं 5 साल के ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इस लेवल पर खरीद कर रखे थे जिन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। और उसके बाद से जब ये स्टॉक अपना 12 रुपए 13 रुपए के लेवल में जब गया, तो वहां पर बहुत भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग ये स्टॉक को खरीद कर फंस गए थे, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने खरीद कर रखा था उसके बाद से ये स्टॉक में गिरावट उनको देखने को मिली और बहुत टाइम के लिए वो लोग फंसे रह गए। और जब ये स्टॉक 13 रुपए 12.5 रुपए 13 रुपए के करीब गया, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया। तो इस वजह से भी देखा जाए तो दोस्तों ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ। अभी फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल में, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है इस स्टॉक में हमें और भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, अगर सेंसेक्स को देखोगे, अगर निफ्टी 50 को देखोगे दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन ये हमें 1-1.5% तक टूटता हुआ दिखलाई दिया है। तो मार्केट भी देखा जाए तो फेवर में नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एफआईआईज और डीआईएस का डाटा देखोगे, लगातार कंटिन्यूअसली एफआईआईज जो है वो मार्केट से पैसा विड्रॉल किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 10 फरवरी तक का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। 10 फरवरी को देख लो दोस्तों, 1732 करोड़ रुपीज मार्केट से विड्रॉल कर ली गई है। 9 तारीख को देखो 892-93 करोड़ रुपीस उठा ली गई। अब मैं सारे अमाउंट तो बताऊंगा नहीं, आप यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल अमाउंट जो मार्केट से विड्रॉल कर ली गई है 2 तारीख से 10 तारीख के अंदर, वो है 9821 करोड़। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों जो मार्केट से विड्रॉल की जा रही है। और वहीं पर जो टोटल अमाउंट जो डीआईएस के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट की गई है, वो है 6534 करोड़। तो देखा जाए तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अभी भी 3000 करोड़ रुपीस का डेफिसिट है। जितना डीआईएस इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा एफआईआईएस जो है वो मार्केट से पैसा विड्रॉल किए जा रहे हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा, वो लोग कंफ्यूज है और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, माल बेच के निकले जा रहे हैं। और अगर आप एनएससी के डेटा को देखोगे, तो जो टोटल वॉल्यूम जो फ्राइडे के दिन ट्रेड हुई है, वो है 3,62,94,164 की, जिसमें से 1,85,28,022 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 55.91, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 56% का हमें दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंट काफी ज्यादा अच्छा है। लोग स्टॉक में अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये स्टॉक गिरने के बावजूद भी लोग इसे कम दामों में खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। इसका सबूत है इसका डिलीवरी परसेंटेज। अब इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, यहाँ
यहाँ पर बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है। अब सेल क्वांटिटी को देख लो दोस्तों, 79,16,877 क्वांटिटी जो सेल ऑर्डर पे लगा पड़ा हुआ है, और जो बाई ऑर्डर जो लगा पड़ा हुआ वो 35,39,655 का। दैट मीन्स ये सारा ऑर्डर अभी एओमो में लगा पड़ा हुआ है। तो अब देख लो दोस्तों, जितना बायर है उससे काफी ज्यादा सेलर है, तो सेलिंग प्रेशर अभी भी स्टॉक में हमें दिखलाई दे रही है। अभी भी ये स्टॉक उतना खास स्ट्रांग नहीं हुआ है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले, यहाँ से जो ट्रेंड है वो पलट जाए, ऊपर की तरफ जाए, ऐसा अभी भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है, सेलर अभी स्टॉक में हावी है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा होगा कि ये स्टॉक बिल्कुल ही खराब है, इसमें बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करो, आपका पैसा डूब जाएगा, ये स्टॉक फुल्ली ऑपरेटर्स ड्रिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना कि वो पेनी स्टॉक में कोई भी ऑपरेटर्स हाथ नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना। ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक ऑपरेटर्स ड्रिवन होते हैं, ऑपरेटर्स उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप सोचते हो कि सुजलॉन एनर्जी ही सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। कोई भी पेनी स्टॉक उठा कर देख लो, वो सारे पेनी स्टॉक ऑपरेटर्स ड्रिवन होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑपरेटर्स ड्रिवन स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो शायद ही ऐसा कोई स्टॉक होगा जिसमें ऑपरेटर्स अपना चाल नहीं खेलते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। और पेनी स्टॉक का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि वो आपको पेन देगा। अगर वो आपको पेन ना दे तो देखा जाए तो वो पेनी स्टॉक है ही नहीं। पेनी स्टॉक आपको बिना पेन दिए आपको रिटर्न नहीं देगा, ये कहीं पर लिख के रख लो दोस्तों। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले सोच लो कि आप उस पेनी स्टॉक का पेन ले सकते हो या नहीं। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके होल्ड करके रख पाते हो, तभी जाकर वो पेनी स्टॉक आपको एक समय के बाद जाकर आपको एक रिटर्न बनाकर देगा। और वैसे ही दोस्तों सुजलॉन एनर्जी भी एक समय बाद जाकर आपको रिटर्न बनाकर देगा। अब दोस्तों अगर आपको याद हो, ये दिसंबर का अपडेट है कि अदानी ग्रीन और सुजलॉन एनर्जी एक ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 327.6 मेगावाट का है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन हो जाएगी 2024 तक। और ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात इंडिया में होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग है वो 340.779 मिलियन डॉलर का है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से ओन और डेवलप कौन कर रही है? अदानी ग्रीन एनर्जी कर रही है। और सुजलॉन एनर्जी का क्या रोल है इसमें? यहाँ पर देख लो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी क्या करेगी। सुजलॉन एनर्जी टरबाइन सप्लायर्स रहेगी विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, और वो लोग 156 यूनिट S120 विंड टरबाइन सप्लाई करेगी, जिस पर विंड टरबाइन का कैपेसिटी कितना होगा? 2.1 मेगावाट पर टरबाइन का कैपेसिटी होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, ये मत समझो कि सुजलॉन एनर्जी एक समय जाकर बैंकरप्ट हो जाएगा, एक समय जाकर डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना। फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलॉन एनर्जी का प्रेजेंस 17 कंट्रीज में है। और याद रखिएगा दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी इंडिया में विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर ह्यूज क्वांटिटी में करती है, और देखा जाए तो उस फील्ड में सुजलॉन एनर्जी लीडिंग है। हालांकि उसका कर्ज बहुत है, हालांकि उसका फंडामेंटली वीक है, लेकिन ये देखकर ये मत समझना कि सुजलॉन एनर्जी पूरा बेकार है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जिस फील्ड में सुजलॉन एनर्जी काम कर रही है, देखा जाए तो उस फील्ड के लिए सुजलॉन एनर्जी बेस्ट है। और कोई भी बड़ा से बड़ा अगर प्लेयर उस फील्ड में आता है, कहीं ना कहीं दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को भी बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को एक प्रोजेक्ट दी जाएगी, उससे हेल्प भी ली जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे सुजलॉन एनर्जी का फायदा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये मत समझना बिल्कुल ही कि सुजलॉन एनर्जी एक समय डूब जाएगा, अगर इसमें पैसा लगा कर रखते तो सुजलॉन एनर्जी बैंकरप्ट हो जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, तो मिनिमम आपको 2025 तक एक टारगेट सेट करके रखना है। 2025 तक हम होल्ड करके रख पाएंगे तो ही जाकर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं करो दोस्तों। ये स्टॉक आपको पूरा रुला देगा अगर आप 2025 तक होल्ड करके नहीं रख पाओ। और एक चीज का ध्यान रखो दोस्तों कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को खोल कर ना ही देखो तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना बार देखोगे पोर्टफोलियो अप डाउन होते रहेगा, तो उसे आप देखकर और भी पैनिक होगे और आपका मन करेगा अरे मेरा तो पोर्टफोलियो भी लॉस में, चलो बेच के निकालो, नहीं तो मेरा पैसा जो भी लगा है वो भी डूब जाएगा। तो अगर आपका ये आदत है तो ये आदत को आप निकाल बाहर फेंके। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, कंटिन्यूअसली इसने 2 दिनों से इसमें हमें रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखलाई दिया है, और वॉल्यूम भी हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 11 रुपए 20 पैसा इस स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसा ही हुआ दोस्तों, 11 रुपए 20 पैसे का ये सपोर्ट लेवल को तोड़ा, और उसके बाद से देखिए ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये स्टॉक हमें 10 रुपए से 9 रुपए 40 पैसे के लेवल तक हमें गिरता हुआ दिखलाई दे सकता है, और फिर वहां से हमें इस स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों, तो 10 रुपए से 9 रुपए 40 पैसे के बीच में अगर आपको मिलता है
तो उस समय आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो और फिर जाकर ये आप 11 रुपए, साढ़े 11 रुपए, 12 रुपए में आप इसमें एक शॉर्ट टर्म में आप 10-20% का इसमें से एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप सोच रहे हो इसे होल्ड करके रखने के लिए दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों इस लेवल पे भी आप इसे खरीद के रख सकते हो। लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तभी, और लॉन्ग टर्म में जरूर आपको ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मल्टीपल रिटर्न बनाकर जरूर से दे जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, कॉन्फिडेंट के साथ इन्वेस्ट किया करो, किसी की बात सुनकर इन्वेस्ट ना किया करो, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करना दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।